हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है एक और नई वीडियो में। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, कक्षा 7वीं विषय विज्ञान की आपको जो 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका वर्ष 2023-24 के लिए जो जारी की गई है, हम आपको उसका सॉल्यूशन बता रहे हैं। इससे पहले की वीडियो में हमने कक्षा 7 विषय विज्ञान के अध्याय 1 और 2 कंप्लीट कर दिए हैं। आज की इस वीडियो में अध्याय 3 ऊष्मा, अध्याय 3 का नाम है ऊष्मा, कक्षा 7 विषय विज्ञान की है। इसका हम कंप्लीट सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। ओके स्टूडेंट, जैसे ही आप इसका फ्रंट पेज देखोगे, ऊष्मा जो चैप्टर है उसके सबसे नीचे आप जैसे ही जाओगे, सबसे ही नीचे तो यहाँ पर आपको बॉक्स देखने को मिलेगा। इस बॉक्स में आपको आंसर लिखना है। तो चलिए मैं इसका आंसर बता देता हूँ, जो कि पेज नंबर 16 है। इसमें आपको ये भर देना है। स्टूडेंट, इस बॉक्स में आपको ये देखिए कुछ इस तरीके का आपको जो बॉक्स दिख रहा था, उसमें आपको ये लिख देना है। क्या लिखना है कि ठंडे एवं गर्म की पहचान हम सूंघकर या ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से ऊष्मा का अनुभव करते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर सूंघकर लिख लेना है। थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है, इसलिए मैं क्वेश्चन को बोलूँगा, आंसर को भी बोलूँगा। जो मिस्टेक्स होंगी मैं यहाँ पर कंप्लीट आपको सही करवाऊँगा। ओके, और यदि आप ये PDF देखना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना। और जैसा कि मैं बता दूं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे PDF जो क्वेश्चन पेपर, आपको जो पेपर एडिट की जो बुक है वो भी मुझे भेज दी है, लेकिन आप भी मुझे भेज सकती है। इसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकती हो। इंस्टाग्राम की जो मेरे आप मुझे मैसेज कर सकते हो। ओके, जो ID है वो यहाँ पर आपको नीचे मेंशन हो रही होगी, या पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम की लिंक दी गई है। वहाँ पर मैंने बहुत सारे लोगों को PDF भी मैंने सेंड कर दिया। ये PDF के थ्रू आप जा सकते हो। ओके, जैसे अब रिक्त स्थान फिर आपके हैं। यहाँ पर देखिए, पहला है ताप का मापन से किया जाता है, तो यहाँ पर ब्लैंक रहेगा, इसमें आपको तापमापी लिख लेना है। ओके, तो ये आपको इस तरीके का देखने को मिलेगा कुछ। ओके, 17 पेज पर आपको कुछ इस तरीके को देखने को मिलेगा। तो पहले पर आपको तापमापी, यानी ये आपका तापमापी हो जाएगा। दूसरा, मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है, तो ये 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो यहाँ पर आपको दूसरा नंबर लिख लेना है। इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर की। अगला प्रश्न है, ऊष्मा का प्रवाह सदैव गर्म वस्तु से वस्तु की ओर होता है। तो ऊष्मा का प्रवाह सदैव गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर होता है। और इसके बाद हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रबर, लकड़ी एवं प्लास्टिक ऊष्मा के पदार्थ होते हैं। तो रबर, लकड़ी एवं ये क्या होते हैं? तो ये है ऊष्मा के कुचालक पदार्थ होते हैं। ओके, तो यहाँ पर आपको कुचालक लिख लेना है चौथे में। पाँचवें देखिए, दिन के समय स्थल जल की अपेक्षा शीघ्र क्या होते हैं? गर्म हो जाते हैं दिन के समय में। ओके, चलिए इस तरीके से आप प्रतिष्ठान कंप्लीट कर लेंगे अध्याय 3 के, जो आपका चैप्टर है ऊष्मा। ओके, चलिए अब बढ़ते हैं हम सही विकल्प की ओर। सही विकल्प में है, बूझों को बुखार आने पर डॉक्टर द्वारा उसके तरीके ताप को मापने के लिए उपयोग किया गया उपकरण है। तो क्या है? स्टेथोस्कोप है। तो इसका आपको ऑप्शन सी इसका सही आंसर कर लेना है। इसके बाद देखिए प्रश्न 2 है कि लोहे के तवे का हत्था लकड़ी का बनाया जाता है, क्योंकि लकड़ी होती है। तो लकड़ी क्या होती है? ओके, विद्युत की सुचालक होती है, कुचालक होती है, ऊष्मारोधी होती है और उपरोक्त सभी। तो ये देखिए, लोहे के तवे का हत्था लकड़ी का बनाया जाता है, क्योंकि लकड़ी क्या होती है? विद्युत की कुचालक या ऊष्मारोधी। ओके, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर लिखे हुए हैं क्वेश्चन और उनके आंसर। इसका आपको आंसर कर देना है ऑप्शन बी, ऊष्मारोधी। इसके बाद प्रश्न 3 देखिए कि समुद्री समीर कहते हैं। तो समुद्री समीर किसे कहते हैं? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सही होगा। समुद्री समीर जो होता है वो है समुद्र की ओर से आने वाली वायु को कहते हैं। तो स्टूडेंट, इस तरीके से मैं आपको बहुत सिंपल वे में आपको क्वेश्चन की जो पेपर रहती है वो PDF भी प्रोवाइड करा रहा हूँ। PDF के लिए कुछ नहीं, आपको इंस्टाग्राम पर मेरी जो ID है वहाँ पर जाना, उसकी वायु सेक्शन में PDF लिंक दी हुई है। ओके, और अगर आप इंस्टाग्राम पर नहीं पहुँच पा रहे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। चौथा देखिए ऑब्जेक्टिव, डॉक्टरी थर्मामीटर के बल्ब में किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर आप किस धातु का करेंगे? पारा धातु का उपयोग करेंगे। इसके बाद देखिए, यदि कोई व्यक्ति बुखार से पीड़ित है तो उसके शरीर का ताप होगा, तो उसका जो ताप होगा वो 102 यानी 102 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। इसके बाद हम अति लघु उत्तरीय प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, सूर्य द्वारा पृथ्वी तक ऊष्मा किस प्रकार द्वारा पहुँचती है? उस प्रक्रम का नाम लिखो। तो ये विकिरण के माध्यम से जो होती है वो सूर्य से जो ऊष्मा पहुंचती है। ओके, विकिरण के माध्यम से। इसके बाद देखिए, निम्न में से ठंडी व गर्म वस्तुओं को सूचीबद्ध कीजिए, है ना। तो जैसा कि यहाँ पर देखिए, जो ठंडी है वो आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठंडी और पर ऐसे ऑब्लिक लगाकर। इसमें आइसक्रीम, फलों का रस, फ्रिज में जमी बर्फ़, चाय, है ना। तो क्या ठंडी तो ये हो गई। फिर इसके बाद है क्या? बर्फ़ हो गया। पर जो चाय के प्याले होते हैं वो गर्म होता है, रखी स्टील की चम्मच और तलने के लिए प्रयुक्त बटन का हत्था। तो ये तीनों आपके क्या हो जाएंगे? गर्म हो जाएंगी। तो इसका मैंने आंसर आपको कुछ इस तरीके से कर दिया है। फ्रिज में जमी बर्फ़, इसके बाद जो है वो गर्म है, और इससे पहले की चीज़ें क्या?
ठंडी हैं। तो इस तरीके से आप सूचीबद्ध कर लीजिएगा। ओके, चलिए अगला देखते हैं। डॉक्टरी तापमापी का परिसर लिखिए, और किस में लिखना है, सेल्सियस स्केल में लिखना है और फ़ारेनहाइट में लिखना है। तो सेल्सियस स्केल में क्या होता है, तो सेल्सियस स्केल में डॉक्टरी थर्मामीटर का परिसर 35 डिग्री सेंटीग्रेड से 42 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और फ़ारेनहाइट स्केल में डॉक्टरी थर्मामीटर का परिसर 94 से 108 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। स्टूडेंट्स, ये 108 डिग्री सेंटीग्रेड है। ओके, पीडीएफ में भी मैं इसको अपडेट करवा दूंगा, सही करवा दूंगा। इसके बाद प्रश्न 4 देखेंगे, ऊष्मा चालक को परिभाषित करते हुए उदाहरण दीजिए। तो इसका उत्तर लिखेंगे ऊष्मा चालक। तो ऊष्मा चालक यहाँ पर आपको ये उदाहरण तो ये दी हुई हैं ऊष्मा चालक, ठीक है। अब ऊष्मा रोधी की बच्चों डेफिनेशन आपको ये नीचे दी हुई है। इस प्रश्न से आप ऊष्मा रोधी की डेफिनेशन लिखेंगे, ठीक है। ऊष्मा चालक की और नीचे दी हुई है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर डेफिनेशन सबसे पहले लिखेंगे, फिर उनके एग्जाम्पल लिखेंगे। ओके, यहाँ पर ये प्रश्न है कि क्या डॉक्टरी थर्मामीटर के स्थान पर प्रयोगशाला थर्मामीटर का उपयोग कर सकते हैं। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे, डॉक्टरी थर्मामीटर को केवल मानव शरीर का ताप मापने के लिए ये कर सकते डिजाइन किया गया है। ओके, इसलिए उसका करते हैं। डॉक्टरी तापमापी के स्थान पर अब अंकीय डिजिटल थर्मामीटर का उपयोग क्यों अधिक किया जाने लगा है, लिखिए। तो इसका उत्तर देखेंगे, तापमापी में पारे के प्रयोग के विषय में अनेक चिंताएं हैं। पारा एक विषाक्त पदार्थ है, यदि तापमापी टूट जाए तो इसका निपटान अत्यंत कठिन है, इसलिए अंकीय तापमापी का उपयोग अधिक होता है। ओके, इस तरीके से प्रश्न 7 का आप उत्तर यहाँ से करेंगे। इसके बाद देखिए प्रश्न 8 की, गर्मी की ऋतु में सफ़ेद रंग के कपड़े एवं सर्दियों की ऋतु में गहरे रंग के कपड़े पहनना क्यों सुखद लगता है। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे। उत्तर में लिखना है आपको, हल्के रंग के कपड़े, देखिए हल्के रंग के जो कपड़े होते हैं वो सर्दियों में प्रकाश को अवशोषित नहीं करते। बच्चों यहाँ पर सर्दियाँ लिख लेना आपको, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, सर्दियाँ, सर्दियों में प्रकाश को अवशोषित नहीं करते एवं गहरे रंग के जो कपड़े होते हैं वो प्रकाश को अवशोषित करते हैं, इसलिए हम पहनते हैं। इसके बाद देखिए प्रश्न 9, प्रयोगशाला थर्मामीटर की परिसर लिखिए। तो यहाँ पर आप इसका उत्तर लिखेंगे, प्रयोगशाला थर्मामीटर की जो परिसर है वह है 10 से 110 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, 110 डिग्री है, आप इसको 1100 ना समझें। ओके, कुछ मिस्टेक्स हो जाती हैं, सभी मिस्टेक्स सही नहीं कर पाते हैं। ओके, मैं फिर भी पीडीएफ में जैसे ही ये वीडियो डाल जाएगी तो उसके बाद अपडेट कराने की पूरी कोशिश करूँगा। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए अब हम बढ़ते हैं। देखिए, तो यहाँ पर देखिए कि ऊष्मा चालन व ऊष्मा संवहन प्रक्रम को उदाहरण सहित लिखिए। तो आप इसका उत्तर ऊष्मा चालन यहाँ से लिखेंगे, किसी पिंड के अंदर सूक्ष्म विसरण तथा कणों के टक्कर के द्वारा जो ऊष्मा का अंतरण होता है उसे ऊष्मा चालन कहते हैं। ओके, ऊष्मा चालन यहाँ पर लिख लेना सही से। उदाहरण जैसे लोहा ऊष्मा संवहन, किसी अधिक गर्म पिंड से किसी अधिक ठंड पिंड में ऊष्मा के पारगमन को ऊष्मा स्थानांतरण कहते हैं। ओके, तो ये आपको यहाँ से तो इतना तो ये हो गया आपका ऊष्मा चालन। फिर इसके बाद आपका आ गया ऊष्मा संवहन। क्या होता है, किसी अधिक गर्म पिंड से अधिक ठंडे पिंड में ऊष्मा का पारगमन को ऊष्मा स्थानांतरण कहते हैं। ओके, प्रश्न 11 देखिए, अधिक सर्दियों में आप एक मोटे कंबल या एक के ऊपर एक जुड़े दो पतले कंबल में किसको चुनाव करेंगे। तो इसका उत्तर लिखेंगे, सर्दियों में हम एक के ऊपर एक जोड़े दो कंबल चुनाव करेंगे क्योंकि ये ऊष्मारोधी होते हैं और हमें ठंड से बचाते हैं। इसके बाद देखिए प्रश्न 12, डॉक्टरी थर्मामीटर का नामांकित चित्र बनाइए और संरचना भी बनाना है। तो इसका आप उत्तर लिखेंगे, डॉक्टरी थर्मामीटर में एक लेडी बारीक तथा एक समान व्यास की कोच की नली होती है। इसके एक सिरे पर एक बल्ब होता है, बल्ब में पारा भरा होता है और इस वाव के बाहर नली में पारे की पतली चमकीली धारी होती है। इसके बाद देखिए प्रश्न 13, डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग करते समय हमें कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। तो इसका आप पहला करेंगे कि डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग करने से पहले एंटीसेप्टिक घोल का उपयोग कर लेना चाहिए। उपयोग से पहले पारे का तल 35 डिग्री से नीचे होना चाहिए। तीसरा लिखेंगे, थर्मामीटर का उपयोग करते समय इससे बल्ब से नहीं पकड़ना चाहिए। प्रश्न 14 का उत्तर देखिए, यहाँ पर आपको जल समीर एवं थल समीर का चित्र सहित वर्णन करना है। तो जल समीर क्या होते हैं, समुद्र तटीय क्षेत्रों में दिन के समय जल से थल की ओर चलने वाली स्थानीय पवनों को हम जल समीर कहते हैं। फिर इसके बाद थल समीर क्या होती हैं। तो थल समीर वे समुद्र तटीय क्षेत्रों में रात्रि के समय थल से जल की ओर चलने वाली स्थानीय पवनों कहते हैं। अब इसका आपको डायग्राम बनाना है तो इस तरीके से बना लेना। स्टूडेंट्स, ये आपको डायग्राम यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ये आपको डायग्राम बना लेना है। नहीं तो आप जैसे ही गूगल पर सर्च करोगे जल समीर डायग्राम तो आपको इसका डायग्राम भी आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इसके बाद आप प्रश्न देखेंगे तो ये आपको हमने यहाँ से 14 तक कंप्लीट कर दिए हैं। इसके बाद 15वां प्रश्न देखेंगे, काला पॉलिश किए पात्र एक श्वेत पॉलिश किए पात्र में रखा जाता है तो 2 घंटे बाद पात्र का पानी कम गर्म होगा, ऐसा क्यों। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं।
स्टूडेंट इसका उत्तर देखेंगे, काला पॉलिश किए पात्र का पानी अधिक गर्म होगा तथा श्वेत पॉलिश किए पात्र का पानी कम गर्म होगा, क्योंकि गहरे रंग के पृष्ठ अपेक्षाकृत अधिक ऊष्मा अवशोषित करता है। ओके, इस तरीके से आप इस प्रश्न का उत्तर कर लेंगे। प्रश्न यहाँ पर आपका ये कंप्लीट होता है। इसके बाद 14वां प्रश्न देखिए, जल समीर एवं थल समीर का चित्र ये हमने कर दिया। 15वां भी आपका कंप्लीट हो गया है। फिर इसके बाद देखिए 16, क्या ऐसे भवनों का निर्माण संभव है जिसमें मौसम के अनुसार प्रभाव ठंडा या गर्म ना हो। ओके, क्या ऐसे भवनों का निर्माण, तो यहाँ पर आप उत्तर लिखेंगे, हाँ ऐसे भवनों का निर्माण संभव है। भवन निर्माण में खोखली ईंटों का उपयोग किया जाए जिससे उनके बीच वायु की एक परत बन जाए, परत जो हो जाए वो बंद हो जाए। अब प्रोजेक्ट 1 है। प्रोजेक्ट 1 में आपको क्या अंकीय डिजिटल थर्मामीटर की सहायता से अपने 10 मित्रों के शरीर का तापमान नोट करना है। तो यहाँ पर हमने यहाँ पर लिखे हुए हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं। इसको आप मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, जल्दी से आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बता दें चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही फ्री होता है। ओके, आपको इसके लिए कोई रुपये नहीं देने होते हैं। साथ ही साथ अगर आप चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे तो उसका एक बेनिफिट ये रहेगा, जैसे ही मैं क्लास 7 की और वीडियोज़ अपलोड करूँगा तो उसकी नोटिफिकेशन रहेगी, वह आपके पास तुरंत आ जाएगी। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस जरूर कर लें। प्रोजेक्ट 2 में आप यहाँ से देख सकते हैं, किसी डॉक्टर, तो यहाँ पर इसमें पूछा गया है, तापमापी का उपयोग करने से पहले उसे किसी द्रव में क्यों डुबोते हैं। तो इसका आंसर लिखेंगे आप, तापमापी का उपयोग करने से पहले इसे रोगाणु रोधक द्रव में डुबोया जाता है। इसके बाद देखिए, तापमापी को जीभ के नीचे क्यों रखते हैं। तो इसका उत्तर लिखेंगे, क्योंकि ताप वृद्धि के कारण पारा प्रसारित होता है। इसके बाद देखिए, शरीर का ताप मापने के लिए तापमापी को मुंह के अतिरिक्त क्या शरीर के किसी अन्य भाग पर भी रखा जा सकता है। तो उत्तर लिखेंगे, मुंह के अतिरिक्त जीभ के नीचे बगल में रखा जाता है तापमापी को। ओके, इसके बाद इसका लास्ट है प्रोजेक्ट का, शरीर के विभिन्न भागों का ताप समान है या अलग है। तो शरीर के विभिन्न भागों का ताप अलग अलग होता है। तो इस तरीके से हमने अध्याय 3 का कंप्लीट सॉल्यूशन देख लिया है। पीडीएफ के लिए आपको पता है कि करना है, इंस्टाग्राम पर जाना। इंस्टाग्राम पर मेरे बायो सेक्शन में आप जैसे ही जाओगे, इंस्टाग्राम की आईडी आप इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको देखने को मिल जाएगी। आज वीडियो पसंद आई होगी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।